हेलो हेलो हेलो। ठीक है माता जी। आप सभी भगवत प्रेमी आत्माओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। परमात्मा की असीम कृपा हुई है और परमात्मा ने जो हमें ये अवसर दिया है कि हम सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाएं, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। सभी मिलकर सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाएंगे और अपना कल्याण इसी जन्म में करेंगे, क्योंकि दोबारा पता नहीं ये जन्म मिलेगा भी या नहीं। एक बार फिर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ इकट्ठे हुए हो। ये कोई छोटा सहयोग नहीं है कि ये अवसर हमें मिला है, क्योंकि आप जैसे साधकों की भक्ति में जो शक्ति है उसकी वजह से ये दिन आया है। परमात्मा ने इसीलिए कृपा की है कि जो आपका भाव है वो भाव के कारण ही आज हम इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमें यह मनुष्य देह क्यों मिली है, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यह मनुष्य देह किस लिए मिली है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि खाओ पियो सो और मौज उड़ाओ, तो ये सोच उनकी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, खाना पीना सोना ये सब पशु समान बताया है हमारे संतों ने। तो आपके पास बुद्धि, हम पशु तो है नहीं, हमें परमात्मा ने यह देव दुर्लभ मनुष्य दे दी है। तो यदि हम ये मनुष्य देह पाकर भी खाना पीना सोना ही करेंगे तो पशुओं पक्षियों और हमें क्या अंतर रह जाएगा। हमें बुद्धि और जो विवेक मिला है उसका प्रयोग कीजिए। आप इस देह का लाभ उठाइए, और लाभ तभी उठेगा जब आप जो है सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाओगे, डुबकी लगाओगे। डूबने के डर से यदि बाहर ही बैठे रहोगे तो कभी भी कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्यमान स्तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ध्यान से इस दोहे का अर्थ समझिए। तुलसीदास महान संत हैं, संतों के शिरोमणि हैं। वो अपने अनुभव से ये कह रहे हैं कि ये जो मानव देह हमें मिली है ये बड़े ही भाग्यों से मिली है। बहुत ही सौभाग्य है। अनंत जन्मों के जब पुण्य संचित होते हैं तो ये परमात्मा हमें मनुष्य देह देते हैं, और वो भी अहेतु की कृपा करके। ऐसे ही उन्होंने हम पे कृपा की कि एक अवसर आपको हम देते हैं, आप इसका लाभ उठा लोगे तो सही है, नहीं तो जो है दोबारा मौका नहीं मिलेगा, फिर 84 हमें भटकनी पड़ेगी। तो बहुत भाग्यों से ये हमें मनुष्य देह मिली है। ये मनुष्य देह पा करके हमें परमात्मा को ही पाना है, इसीलिए मिली है ये, सिर्फ इसीलिए। एक मौका सबको दिया जाता है, परमात्मा ने हमें भी दिया है, तो इस मौके का लाभ उठाइए। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है ये। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि हम कितने कितने भाग्यशाली। देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें मनुष्य दे दो दे दो दे दो, लेकिन नहीं मिलती, हमें मिल गई है। और उसके बाद भी यदि हम अपना कल्याण नहीं करते, लोक परलोक नहीं संवारते, तो धिक्कार है हमारे ऊपर, धिक्कार है, धिक्कार है। तो आप जो है कहीं भी सत्संग सुनो, उसके सार को निकाला करो और अपने जीवन में उतारा करो। तो सार क्या है यहाँ कि हमें ये देव दुर्लभ देह पा करके अपना कल्याण करना है, परमात्मा को इसी जन्म में पाना है। और उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? सत्संग से, क्योंकि बिना सत्संग के कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता। कोई भी एक आध कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो डायरेक्ट आगे बढ़ जाता है, वो भी इसलिए कि उसने पिछले जन्म में श्रवण भक्ति कर रखी होती है। तो सत्संग के लिए संतों ने इतना कहा है
कि सत्संग वह गंगा है, इसमें पापी से भी पापी जो नहाता है वह तुरंत ही पावन हो जाता है, तुरंत, देर नहीं लगती। आगे संत कहते हैं कि गंगा पाप का शमन करती है, चंद्रमा ताप का शमन करता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता का शमन करता है। लेकिन सत्संग रूपी गंगा तो तीनों का ही तत्काल शमन कर देती है, पाप, ताप और दरिद्रता। सत्संग की महिमा कहाँ तक गाई जाए, ये वाणी जो है उसको बताने में समर्थ नहीं है, फिर भी कुछ इशारा दिया जाता है ताकि आप लोगों को लाभ मिले और आप सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाओ। आगे संत कहते हैं कि राम कृपा बिन सत्संग मिल ही नहीं सकता। जिसके ऊपर राम की कृपा होती है उसी को यह सत्संग मिलता है। तो आपको यदि सत्संग मिला हुआ है तो आपके ऊपर राम की कृपा तो हो ही गई है, ये तो निश्चित है। लेकिन अब आपके हाथ में है कि उसे आप कितना बढ़ाते हो आगे। सत्संग के लिए एक छोटा सा उदाहरण देकर हम समझाते हैं कि कितनी अपार महिमा है। जब सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को भागवत रूपी कथा अमृत सुनाने जा रहे थे तो देवताओं को पता चला कि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत रूपी कथा अमृत सुनाने जा रहे हैं। तो उनके मन में लालच आ गया, अमृत का कलश लेके पहुंच गए सुखदेव मुनि के पास और उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, मुनिवर हम पे कृपा कर दीजिए, ये जो आप कथा सुनाने जा रहे हो राजा परीक्षित को, ये हमें सुना दीजिए और बदले में हमसे अमृत का कलश ले लो, ये आप जो है परीक्षित को दे देना। तो सुखदेव मुनि ने उनकी तरफ देखा और उन्हें अपात्र समझकर उनका मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि कहाँ हीरे और कहाँ कांच के टुकड़े। अर्थात भागवत रूपी सत्संग रूपी जो अमृत कथा है उसको उन्होंने क्या कहा, हीरे कहा, और अमृत क्या है, अमृत जो है वो कांच के टुकड़े बताए।